कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ बेटे की चुभन। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शर्मा जी सुबह सुबह अपने दफ्तर के लिए निकलने वाले थे, तभी अचानक क्षितिज ने एक पैकेट उनके सामने कर दिया। पापा, वापस करना है ये जैकेट। क्यों, फिट नहीं हो रहा? ज्यादा टाइट है, लंच बॉक्स देते हुए माँ तमतमाई। अरे शर्मा जी, आप भी ना, बेटा बड़ा हो गया है और पहले से ज्यादा तगड़ा भी। अब थोड़ा बड़ा साइज का जैकेट ही पहनेगा ना। कभी कुछ ख्याल तो रहता नहीं आपको। फिर से आप उसके लिए पुराना साइज ले आए होंगे। इतना महंगा वाला जैकेट लाने से पहले एक बार उससे पूछ भी लिया होता। लेकिन अपनी पत्नी की बातों को बेहद गौर से सुनने के बाद भी शर्मा जी की आंखों में अपने लाडने के लिए अविश्वास दिखा। क्षितिज ने बात ही ऐसी की थी क्योंकि शर्मा जी ये भली भांति जानते थे कि उनका और उनके बेटे का साइज एक ही है बेटा। इस बार भी इंटरव्यू में वही पुराना जैकेट। बोलते बोलते रुक गए शर्मा जी, शायद उनका गला भर आया था। छोड़िए ना पापा, इंटरव्यू ही तो देना है, कोई फैशन शो में थोड़े ना जाना है मुझे। आखिर क्या फर्क पड़ता है, जीवन की राह नई है और नई मंजिल, जैकेट पुराना ही सही। दरअसल क्षितिज की नजर अपने पिता की बहुत पुरानी स्वेटर पर थी, जो उसके पुराने जैकेट से भी कहीं ज्यादा फटे हाल थी। उसके पिता प्रतिदिन दफ्तर से घर देर रात तक पहुंचते थे और सर्दियां शुरू हो चुकी थी। अब शर्मा जी ने अपनी लाचारी बतानी शुरू की। लेकिन बेटे, पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे। ऐसा करते हैं, शाम को हम दोनों एक साथ चलेंगे, इन्हें बदलकर तुम्हारे लिए दूसरे ले आएंगे। नहीं पापा, मेरे पास बिल्कुल भी इस काम के लिए वक्त नहीं है। मुझे अपने अगले इंटरव्यू की तैयारी पर फोकस करना है। इस बार मुझे माफ कीजिए प्लीज। और वो इतना बोलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अब शर्मा जी की पत्नी ने उनसे कहा, ए जी, अगर ये जैकेट आप में फिट आएगा तो इसे अपने लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका कलर और डिजाइन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। पत्नी की जिद पर बेचारगी में शर्मा जी ने जब उस जैकेट को नापना शुरू किया तो उन्हें बिल्कुल फिट आ गया। हालांकि उन्होंने जैकेट अपने साइज का ही लिया था, क्योंकि दोनों बाप बेटे का माप एक था। मजबूरी में कोई चारा न देख शर्मा जी नया जैकेट पहनकर अपने मन में कुछ कुछ सोचते हुए दफ्तर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद माँ ने क्षितिज को आवाज देकर अपने पास बुलाया और फिर उसके माथे को चूमते हुए अपनी डबडबाई आंखों को छुपाकर उससे कहा, देखते देखते अब काफी बड़ा हो गया है तू मुन्ना। क्षितिज भी अपने आंसू रोक न पाया और अपनी माँ से लिपटकर बुदबुदाया, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखने वाले मेरे पापा कभी गलत साइज ला ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो जैकेट मैं पहनता तो मुझे चुभता, बहुत चुभता।